ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं बुध की एकमात्र राशि, यानी कि मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मिथुन लगन के जातक ज़्यादातर एट्रैक्टिव होते हैं, स्मार्ट टॉकर्स होते हैं और बोलने से अपना काम निकलवाते हैं। ऐसा जनरली हमें देखने को मिला है। अब कैसा रहेगा मिथुन लगन के जातकों के लिए जुलाई का ये महीना, और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा इनके लिए स्वास्थ्य, इनके लिए कैसा रहेगा खुद का बिजनेस, ये सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरा एक निवेदन रहेगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी तक नोटिफिकेशन बेल को अगर नहीं दबाया है तो तुरंत दबाइए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन यानी उसकी सूचना तुरंत आपके पास मिल जाए। तो मिथुन लगन, अब मिथुन लगन से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आया, एक छोटा सा सवाल होगा कि मिथुन लगन क्या है। देखिए, मेरे प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो आपको करना क्या है, आप कुंडली खोलिए और सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वो आपकी होगी लगन राशि। तो मिथुन लगन के जातकों के लिए 1 जुलाई को कुंडली कुछ ऐसे बनी थी और 9 ग्रहों की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगन में ही सूर्य विराजे है। लगन के मालिक फिर से 12वें घर में चले गए हैं, क्योंकि बुध इस पिछले कुछ दिनों से वक्री मार्गी अवस्था में चलते हुए कभी वृषभ राशि में या कभी मिथुन राशि में उनका आना जाना हमें देखने को मिला है। हालांकि अभी 1 जुलाई को वो शुक्र के साथ युति बना करके बुध के साथ विराजे है, और कुछ ही दिनों में वापस मिथुन राशि में वो वापस आ जाएंगे, और बुध आदित्य नामक राज्यों की वो परिस्थिति को निर्माण करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्क राशि में आपके धन भाव में चंद्रमा विराजे हैं, पंचमेश केतु और लाभ स्थान में राहु, बड़ी जबरदस्त युति देखने को मिले हैं। अंगारक दोष देखने को मिला है। स्वग्रही मंगल के साथ मेष राशि में वो विराजे है। अब गौर करने वाली बात यह है कि शुक्र जो है वह स्वग्रही होकर के बैठा है, मंगल स्वग्रही होकर के अंगारक दोष के साथ में राहु के साथ विराजा है। देवगुरु बृहस्पति वो भी स्वग्रही है और वो भी अपने ही घर में बैठे हैं कर्म स्थान में आपके, और स्वग्रही शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और 12 तारीख को वो भी स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था में मकर राशि में वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति हमें देखने को मिली है। अब मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बड़ी ये परिस्थिति अच्छी है, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ जो राहु है वो कहीं ना कहीं वो आकस्मिक धन तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि ज्योतिषी गणना के अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु हमेशा लाभ देता है, अच्छी परिस्थितियों को निर्माण जरूर करता है। लेकिन यहाँ पर राहु अकेला नहीं है, वो परम दुश्मन मंगल की राशि में विराजा है, और मंगल के साथ अंगारक दोष देखने को हमें मिला है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी जीवन में भी पड़ेगा। तो आगे मैं बात करूंगा क्या बढ़ने वाला है, लेकिन अपनी बात को मैं तुरंत शुरू करता हूं और बात करने वाला हूं कि वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए ये परिस्थिति कैसी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि अगर आप आईटी प्रोफेशन में हैं, आप कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, आप हार्डवेयर रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं,
तो आपको ये ऐसी परिस्थितियों में बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल लाभ मिलने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और इन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन वुड बी की टू सक्सेस। याद रखिए, अपने स्टाफ के साथ में आपको ज़बरदस्त कम्युनिकेशन बना करके रखना होगा, चाहे वो आपके बॉस ही हो, चाहे वो आपके साथ टीम में ही क्यों ना आप काम कर रहे हो। याद रखिए, कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस। उसके साथ साथ मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कमीशन बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप ब्रोकरेज के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, ज़मीन खरीदते हैं और बेचते हैं, या फिर उसमें आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर उसके साथ साथ आप शेयर मार्केट में ब्रोकरेज का काम करते हैं, रोज़ इंफ्राडे में आप काम करते हैं, यानी कि रोज़ आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ परसेंट आप कमाते हैं, तो ये वक्त नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। ये वक्त आपको पैसा ज़रूर कमाने को वो देगा। लेकिन अब जिस अंगारक योग की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, आपको पैसा भी आएगा, लेकिन वो पैसा रुक के आने वाला है। आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कारण सर या XYZ रीज़न की वजह से फुल फ्लैश में पेमेंट आते आते आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतों का आप सामना कर सकते हैं। तो आपको सोच समझ करके पहली बात तो डील करनी होगी। कोई भी अगर आप डील करेंगे तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, और जैसे ही आप तय करेंगे कि आपको यही काम करना है या यही डील करनी है, तो दूसरा सबसे बड़ा काम आप ये करेंगे कि आपको आपकी खुद की टर्म्स कंडीशन और पेमेंट की टर्म्स को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जितने आप क्लियर रहेंगे उतनी ही आपको आसानी से पेमेंट मिलेगा। तो ऐसी कुछ परिस्थिति को अब निर्माण हो चुका है। अब ऐसी परिस्थितियों में धन लाभ भी मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा, पेमेंट रोक के आएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, पेमेंट आएगा। अब जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, शुक्र स्वग्रह बुध के साथ में बैठे हैं, तो खर्चा भी इस महीने आपको अच्छा खासा आपको होगा। जितना ही खर्चा होगा उतना ही आपको इनकम हो रहेगी। इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने कहा, वो बैलेंस में आपको रखना पड़ेगा। लेकिन लगन के मालिक जो बुध है वो 12वें घर में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोच को वो अनस्टेबल कर रहे हैं। तो मैं मिथुन लगन के जातकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में आप चांदी के बर्तन में पानी पीना या चांदी के बर्तन में दूध पीना आपकी स्टेबिलिटी को वो दर्शाएगा। याद रखिए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच ज़रूर लेंगे कि मुझे ये काम करना है या फिर मुझे फलाना काम करना है, लेकिन जब तक आप स्टेबल नहीं रहेंगे अपनी सोच के साथ, यू वुड बी नॉट एबल टू मेक द कॉन्क्रीट डिसीजन। और वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए कहीं ना कहीं ये तकलीफ देगा। और इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द डिसीजन इन द राइट टाइम, तो फिर प्रॉब्लम होता है। ये सारे बिजनेसमैन और जॉब में ये कहीं ना कहीं राइट टाइम पे डिसीजन ना लेने का मतलब होता है अननेसेसरी तकलीफ़ों को निमंत्रण देना। तो इसलिए मैं सारे मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप लिक्विड पीते हैं, चाहे वो दूध हो चाहे वो पानी हो, अगर चांदी के ग्लास में पिएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। रात के वक्त अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का उपयोग करिए। सोने से पहले एक रामबाण इलाज देने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। सोने से पहले आपको चांदी के बर्तन में, चांदी के गिलास में पानी भर देना है और सुबह उठ के उसको पी लेना है। छोटा सा है ये उपाय, लेकिन लगातार अगर आप 21 दिन करिए, फिर देखिए आपकी सोच में, आपके विचारों में कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे।
आइए बात करते हैं हेल्थ की। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी है जैसा मैंने समझाया था। तो अन्य कोई तकलीफ मुझे लग नहीं रही है। चंद्रमा स्वग्रही होकर के कर्क राशि में विराजा है, तो चांदी का उपाय आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप निरोगी रहेंगे इस महीने। यानी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में या यंग एज में है या किसी भी एज में है, तो नई बीमारी आपको तंग नहीं करने वाली है। तो ये थी मिथुन लगन की मेरी बात जुलाई की इस महीने के लिए। अब मैं अंत में जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा मिथुन लगन के जातकों के लिए। यही एक छोटी सी बात रहेगी कि वर्क साइलेंटली। रामबाण मंत्र देने वालों गौर से सुनिएगा। वर्क साइलेंटली एंड सिंपल कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। वर्क साइलेंटली एंड सिंपल कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस। यानी कि अगर आप कुछ भी कमाते हैं तो उसका हल्ला गुल्ला करके शोर मत करिए, चुपचाप आप अपना काम करिए। जो भी अपना प्रॉफिट है, जहाँ पर भी आप सेव करते हैं, आप सेविंग करिए, और हो सके उतना अपने घर वालों के साथ, और हो सके उतना कम्युनिकेशन अपने वर्किंग प्रोफेशन या अपने कलीग के साथ रखिए। तो आप मन चाहे मकान पर आप अचीव करेंगे सक्सेस को। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। और जाने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, ऑफिस का या घर का नक्शा दिखावाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, या श्री रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.